हेलो स्टूडेंट, मैं ब्रिजेश कुमार स्वागत करता हूं आपका आज की इस वीडियो में। तो मैं आप सभी को इसके पहले क्लास में त्रिभुज का क्षेत्रफल शारीरिक विधि से हल करने के लिए बता चुका हूं, हल भी करा चुका हूं उसका जो प्रश्नावली था। अगर आपको उसमें कोई समस्या हो उसके लिए आप कमेंट में मैसेज करिए। आज का टॉपिक जो रहने वाला है उपसारणिक और सहखंड है। हम उपसारणिक और सहखंड के बारे में चर्चा करेंगे और उपसारणिक और सहखंड के प्रश्नों को हल भी करेंगे। तो पहले आप सब में जो उपसारणिक है, सारणिक तो आप सब जान गए सारणिक क्या होता है। अब उपसारणिक क्या होगा? जिस प्रकार आपने पढ़ा है समुच्चय उपसमुच्चय, जो उपसमुच्चय होता है वह समुच्चय के अंदर ही होता है। और एक एग्जाम्पल डीएम एसडीएम। जो डीएम होता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उसके अंदर कई एसडीएम कार्य करते हैं। तो सब एसडीएम होते क्या हैं? उप जिलाधिकारी होते कहाँ हैं? वह जिलाधिकारी के अंदर। इसी प्रकार जो उप सारणिक है वह हमारा सारणिक के अंदर ही मिलेगा। उप सारणिक हम निकालेंगे कैसे? जो पंक्ति या जिस अवयव का हम उपसारणिक निकालेंगे उस अवयव का पंक्ति और स्तंभ छोड़ देंगे। बाकी जो मिला अवयव उसका सारणिक में लिखना ये उपसारणिक कहलाता है। फिर से जो सारणिक होता है, सारणिक में जिसका उपसारणिक निकालना होता है या जिस अवयव का उपसारणिक निकालना होता है उस अवयव का पंक्ति और स्तंभ छोड़ देते हैं। बाकी अवयवों का सारणिक में लिखना और उसे हल करना वही हमारा उपसारणिक कहलाता है। चलिए एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए हमारा कोई एक सारणिक ए है जिसमें अवयव 1 2 3 4 है। अब ये जो सारणिक है, सारणिक के अंदर कितने उपसारणिक मिलेंगे? एक यह, एक यह, एक यह, एक यह। क्योंकि जो हमारा सारणिक होता है वह हमेशा वर्ग आव्यूह के रूप में होता है। हम निकालेंगे, अगर एक का हम निकाल रहे हैं उपसारणिक, या इसका जो एड्रेस होता है एड्रेस को प्रदर्शित करते हैं A11 से, इसे A12 से, इसे A13 से, इसे A14 से। ठीक, अगर हम A11 का निकाल रहे हैं उपसारणिक, मतलब एक का उपसारणिक निकाल रहे हैं। हमने आपको बताया कि जिसका हमें उपसारणिक निकालना होता है उसका पंक्ति और स्तंभ छोड़ने के बाद जो अवयव बचता है उसको सारणिक में लिखना ही उपसारणिक कहलाता है। एक का पंक्ति यह है और स्तंभ यह, इसे छोड़ने के बाद हमें 4 मिला, इसको हम सारणिक में लिख दिए। सारणिक से हल करेंगे, इसका मान 4 आया। हमें 2 का निकालना है, 2 का उपसारणिक। दो का उपसारणिक निकलना है तो 2 का पंक्ति यह होगा और इसका स्तंभ यह। 2 का पंक्ति और स्तंभ छोड़ने के बाद हमें कितना मिला? 3। 3 को हम लिख लिए एक सारणिक में। ये हमारा 2 का उपसारणिक है। इसी प्रकार 3 का अगर निकालना हो, 3 का उपसारणिक, तब 3 के पंक्ति और स्तंभ को छोड़ेंगे, हमारे पास 2 बचा। 2 को सारणिक में लिखना और इसे हल कर देंगे, कितना मिला? 2। यह हमारा क्या हुआ? उपसारणिक। अगर हमें यह वर्ग आव्यूह 2 क्रॉस 2 का दिया है तब एक बार एक एग्जाम्पल 3 क्रॉस 3 का लेकर देख रहे हैं। माना कोई बी हमारे पास सारणिक है जिसमें अवयव हैं 1 3
5 7 9 11 13 3 5। यह हमारा एक सारणिक है। इसमें हमें एक का निकालना है या A11 का। इससे जनरल हम A11, अगर A11 का हमें उपसारणिक निकालना है तब क्या होगा, यहाँ से A11 का उपसारणिक हम बोले हैं A11 का, जिसका निकालना हो उसका स्तंभ और पंक्ति छोड़ देने के बाद जो सारणिक हमें मिलता है A11 का, यह A11 है। इसका हम कौन सा, यह स्तंभ और पंक्ति छोड़ देंगे तो हमारे पास कौन कौन सा बचा, 9 11 3 और 5, यही अवयव बचा। इसे सारणिक में लिख दिए और सारणिक को हम हल करना जानते हैं। इसका मान 9 5 45 माइनस 11 3 33। इसको हल करेंगे हमें कितना मिला, 12। तो यह A11 का उपसारणिक है, या A11 का मान 1 है तो 1 का उपसारणिक। इसी प्रकार अगर A33 का निकालना हो तब A33 का उपसारणिक। A33 कौन सा है, यह इसका स्थान कौन सा होता है, A33 का मतलब जो एड्रेस बताया है, 3 और तीसरा पंक्ति और तीसरा स्तंभ 5 है। हम यह स्तंभ और इसका पंक्ति हटा देंगे। A33 का उपसारणिक मतलब A33 का तीसरा पंक्ति और तीसरा स्तंभ, इसे हटा देंगे और जो हमें सारणिक प्राप्त हुआ, कितना प्राप्त हुआ, 1 3 7 9। अब इस सारणिक को हल करेंगे, 1 9 9 माइनस 7 3 21, इसे घटाएंगे कितना आया, 12। यह A33 का उपसारणिक है, या A33 के उपसारणिक का मान कितना आया। तो आप सबको पता हो गया होगा कि उपसारणिक कहाँ से निकालते हैं और कैसे निकलता है। अब किताब में एक एग्जाम्पल है, उदाहरण नंबर 8वां, इसे हल करके समझते हैं। चलिए इसके पहले पहले हम इसका परिभाषा लिख लेते हैं। इसमें परिभाषा क्या होगा, किसी सारणिक में जिस अवयव का उपसारणिक बताना होता है उस अवयव के स्तंभ तथा पंक्ति को छोड़कर और सभी अवयव को सारणिक में लिखना उपसारणिक कहलाता है। उपसारणिक को MIJ से प्रदर्शित
करते हैं, जहां आई तथा जे क्रमशः पंक्ति तथा स्तंभ है। उदाहरण हल करते हैं। उदाहरण 8वां। डेल्टा बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में अवयव 6 का उपसारणिक ज्ञात कीजिए। इसमें पूछा है अवयव 6 का। हम परिभाषा फिर से एक बार पढ़ लीजिए। किसी सारणिक में जिस अवयव का उपसारणिक बताना होता है, उस अवयव के स्तंभ तथा पंक्ति को छोड़कर सभी अवयव को सारणिक में लिखना उपसारणिक कहलाता है। उपसारणिक MIJ से प्रदर्शित करते हैं। उपसारणिक को MIJ से प्रदर्शित करते हैं, जहां I तथा J क्रमशः पंक्ति तथा स्तंभ होता है। अवयव 6 हम लिखेंगे। अवयव 6 का एड्रेस क्या है? इसका स्थान भी तो है। इसका स्थान है दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ। दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ लिखेंगे। अवयव 6 का उपसारणिक। या इसे क्या लिखेंगे? इसे प्रदर्शित करते हैं MIJ से। यम लिखेंगे पहले। I पंक्ति J स्तंभ। कौन सा पंक्ति है? दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ। M2 3 का मान निकालना है। M2 3 का मान कितना होगा? इसे हम सारणी में लिखेंगे। इसका पंक्ति और स्तंभ छोड़ने के बाद कितना बचा? 1 7 2 8 यही बचा। अब इसे हम हल करेंगे। 1 का 8 में 8 होगा, -2 का 7 में 14, जिसका मान आया -6। अब अवयव 6 को हम क्या बोलेंगे? M23। M23। इसी प्रकार हमें किसी और अवयव का, मान लीजिए 1 का पूछा है। 1 हमारा किस स्थान पर है? 1 तब M11 बराबर क्या होगा? पहला पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ने के बाद, पहला पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ देंगे, उसके बाद जो सारणिक मिला वह हमारा उपसारणिक होता है। 5 8 6 9। अब इसे इतना छोड़ेंगे नहीं, इसे हल भी करना है। 5 9 45 -8 6 48। इसे घटाएंगे, इसका मान -3। एक बार फिर से देख लीजिए। उदाहरण 8वां है। यह एक सारणिक दिया है। सारणिक में अवयव 6 का उपसारणिक ज्ञात करना है। तो अवयव 6 का उपसारणिक, या इसको हम MIJ से प्रदर्शित करते हैं। अवयव 6 का उपसारणिक या M23, यह दूसरा पंक्ति है तीसरा स्तंभ है। M23 बराबर इसका स्तंभ और पंक्ति छोड़ने के बाद जो भी अवयव मिला उसको उपसारणिक, उसको सारणिक में लिख दिए और इसको हल कर दिए। हमारा मान जो होगा वह उपसारणिक का मान होगा।
इसी प्रकार m11 का हम निकाले हैं, इतना आया। और सभी का हल करके देखिए, अब हल करिए अब सब। इसके आगे सहखंड हम बता रहे हैं अब। सहखंड का परिभाषा, सहखंड को Aij से प्रदर्शित करते हैं, जहां I तथा J क्रमशः पंक्ति तथा स्तंभ है। तब Aij बराबर -1 के पावर I प्लस J इंटू Mij। इसका फार्मूला आप सबको याद करना होगा। सहखंड जिस भी सारणिक का सहखंड निकालना है, पहले उस सारणिक का हमें उपसारणिक निकालेंगे, और उपसारणिक निकालने के बाद उसी का हम सहखंड ज्ञात कर सकते हैं। सहखंड ज्ञात करने के लिए यह फार्मूला है। मान लीजिए कोई सारणिक है और उसका अवयव A23 है। अगर A23 का यदि कोई अवयव A23 है, तब उसका सहखंड, कोई अवयव A23 है, उसका सहखंड क्या होगा? उसका सहखंड A23 बराबर -1 के पावर I के स्थान पर 2 प्लस J के स्थान पर 3 इंटू m, यहाँ पर I के स्थान पर 2, J के स्थान पर 3, यह होगा। यदि कोई अवयव A32 है, तब उसका सहखंड क्या होगा? A32 बराबर -1 के पावर इन दोनों का योग 3 + 2 इंटू m32, यह होगा। इसी प्रकार हम निकालेंगे। चलिए उदाहरण 9वां का हल करते हैं। सारणिक 1 -2 4 3 के सभी अवयवों के सभी अवयवों के
उपसारणिक और सहखंड ज्ञात कीजिए। सवाल है सारणिक, एक सारणिक दिया, इसके सभी अवयवों के उपसारणिक और सहखंड ज्ञात कीजिए। तो चलिए हल करते हैं। दिया है सारणिक, दिया है 1 4 -2 3। पहले हम उपसारणिक निकालेंगे। उपसारणिक को यम से प्रदर्शित करते हैं और इसमें कितने अवयव हैं? 1 1 1 2 2 1 2 2। तब हम यम 1 1 निकालेंगे। यम 1 1 क्या है? यम 1 1 मतलब पहला पंक्ति, पहला स्तंभ और पहला पंक्ति छोड़ने के बाद जो सारणिक में अवयव मिलता है। पहला स्तंभ पंक्ति छोड़ेंगे, कितना मिला? सारणिक में 3 और इसका मान 3 आया। इसी प्रकार यम 1 2 के पास चलते हैं। यम 1 2 कितना है? इसका स्तंभ पंक्ति छोड़ेंगे, सारणिक में 4 मिला, इसका मान 4। यम 2 1 क्या है? यह दूसरा हमारा पंक्ति स्टार्ट है और पहला स्तंभ, दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ हटाने के बाद कितना बचा? -2, सारणिक में -2, इसका मान -2 है। उसके बाद यम 2 2 कितना है? यम 2 2 यह दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ हटाएंगे, कितना बचा? सारणिक में 1, इसका मान 1। अब ये सारणिक में -2 है, इसे मॉड नहीं समझना है आप सबको। यह हमारा मॉड में नहीं है कि इसे बाहर करेंगे यह हमारा प्रश्न हो जाएगा। यह सारणिक है, सारणिक से बाहर निकालेंगे हमारा मान वही रहेगा, या तो वह हल होगा। ठीक। उसके बाद यह हमारा क्या है? इतना जो हमारा है यह उपसारणिक। यह उपसारणिक है। अब हम क्या निकालेंगे? सहखंड। सहखंड निकालेंगे। सहखंड का पहले जो जनरल फार्मूला है उसे लिख लेंगे। फार्मूला है aij बराबर -1 के पावर i प्लस j इंटू यम आई जे। यह हुआ। अब हमें किसका किसका निकालना है? 1 1 1 2 2 1 2 2 का क्या निकालना है? सहखंड। सहखंड को a से प्रदर्शित करते हैं, तब a11 निकालना है हमें, फिर a12 निकालना है, a21 निकालना है और a22। a11 निकालेंगे तब -1 के पावर i प्लस जे का मान 1 + 1 इंटू यम आई जे। यम आई की जगह यम 1 1 लिखेंगे। अब इसको हल करेंगे, -1 के पावर 1 + 1 सम संख्या मिला घात में, इसका मान प्लस में हो जाएगा और यम 1 1 का मान इसके पहले हल किए कितना आया है? 3। a11 निकाले हैं। a11 i प्लस जे के स्थान पर 1 1 है तो यहाँ भी 1 1 होगा, यहाँ भी यम 1 1 होगा। अब a12 निकालेंगे, -1 के पावर i के स्थान पर 1 प्लस जे के स्थान पर 2 और यम आएगी, यह भी हमारा यम 1 2 होगा। -1 के पावर विषम संख्या, इसका मान माइनस में आएगा। अब 1 2 का मान कितना है? 1 2 का मान 4 आया है, तब हम 4 लिख देंगे। यम 21 a21 का मान कितना है? -1 के पावर 2 + 1 लिखेंगे इंटू यम 21 का मान निकाल चुके हैं। अब 2 + 1 यह विषम हुआ, -1 के घात में विषम, इसका मान माइनस में होगा और यम 21 का मान -2 है, इसे हल करेंगे, इसका मान 2 आया। a22 का -1 के पावर 2 + 2 इंटू यम 22
जो M11 M12 M21 M22 है, इसका मान तो हम निकाल चुके हैं, यह हमारा उपसारणिक है। इसी से सहखंड निकालना है, सहखंड का यह फार्मूला है। A11 निकालना है, A12 A21 A22। देखिए यहाँ पर -1 की पावर सम संख्या, यह हमारा प्लस में होगा और M22 का मान 1 है। यह हमारा सहखंड है, यह हमारा उपसारणिक, नोट करिए। अब उदाहरण 10वां हल करेंगे। डेल्टा बराबर A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। यह हमारा एक उपसारणिक दिया। के अवयव A11 तथा A21 के उपसारणिक और सहखंड ज्ञात कीजिए। यह हमारा प्रश्न है। इसमें डेल्टा का मान दे दिया है, ये तो हम जानते हैं, ये हमारा जनरल मान है, किसी अवयव किसी सारणिक के लिए यही मान होता है। यह एड्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। इसमें अवयव A11 और A21 का उपसारणिक निकालना है। पहले निकालेंगे, चलिए हल करते हैं। अवयव A11 का उपसारणिक A11 का उपसारणिक, इसे A11 का उपसारणिक लिखेंगे या सीधे सीधे M11 लिख दे रहे हैं। इसमें क्या होता है, 11 पहला स्तंभ पहला पंक्ति छोड़ने के बाद जो सारणिक मिला वह हमारा उपसारणिक कहलाता है। लिखते हैं A22 बचा, A32 बचा है और A23 A33। इसे हल करेंगे। A22 इंटू A33 माइनस इसका इसके साथ A23 इंटू A32। यह अवयव A11 का उपसारणिक। अब अवयव A21 का निकालेंगे। अवयव A21 का उपसारणिक या इसे क्या लिख सकते हैं, यम से रिप्रेजेंट करते हैं। कौन सा स्थान है, 2 1। दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ना है, यह है। इसमें दूसरा पंक्ति छोड़ना है और पहला स्तंभ छोड़ना है। कितना बचा हमारे पास, A12 बचा है। इसको हटा देना है।
A12 बचा है और उसके बाद A32 बचा है, यहाँ पर A13 बचा है और A33। चलिए इसे हल करते हैं। A12 का A33 के साथ A12 इंटू A33 माइनस इसका इसके साथ A13 इंटू A32। यह हमारा उपसारिक है। अब निकालना क्या है, शाखंड। शाखंड किसका निकालना है, A11 का, A21 का। लिखेंगे क्या, अब जाओ A11 का शाखंड या इसे रिप्रेजेंट करते हैं A से, किसका निकालना है 11 का, A11। इसका फार्मूला क्या है, -1 के पावर, यह जो 1 है वो जोड़ना होता है, 1 + 1 इंटू M11। फार्मूला जनरल यही था, Aij बराबर -1 की पावर I + j फिर Mij। इसको हल करते हैं। -1 की पावर 1 + 1, यह एक धनात्मक संख्या होगा और धनात्मक संख्या माइनस होगा, वर्ग करेंगे, माइनस का वर्ग करेंगे तो कितना होगा प्लस में, और M11 का मान कितना आया है यहाँ से हम लिख लेंगे। कितना मिला, A22 इंटू A33 माइनस A23 इंटू A32। यह हमारा A11 का मान आया। अब जाओ इसका A21 का शाखंड निकालना है। तब A21 का शाखंड, या इसे क्या बोलेंगे, A21। इसका होगा -1 के पावर 21, दोनों जुड़ेगा 2 + 1 इंटू M21। अब -1 के पावर विषम संख्या माइनस में मिला, क्योंकि 2 1 जोड़ेंगे 3 हो गया विषम संख्या, यह माइनस में प्राप्त होगा। माइनस में M21 का मान कितना आया है, M21 का मान यहाँ से कितना आया है, A12 इंटू A33 माइनस A13 इंटू A32। इसे माइनस का गुणा करा देंगे, कितना मिला, माइनस का इधर कराएंगे तो प्लस में हो गया, A13 इंटू A32 माइनस यह A12 इंटू A33। यह हमारा A21 का मान। नोट कर लीजिए और समझ लीजिए, न आए तो फिर पूछिए। अब उदाहरण 11वां हल करेंगे। दिया है सारणिक दो 6 1 -3 0 5 5 4 -7 के अवयवों का उपसारणिक और सखंड ज्ञात कीजिए। और सत्यापित कीजिए।
और सत्यापित कीजिए कि A11 A31 प्लस A12 A32 प्लस स्मॉल a13 इंटू कैपिटल A33 बराबर 0 है। हमें यह सिद्ध करना है। तो पहले जो शारीरिक दिया है, यह जो पहले शारीरिक दिया है, शारीरिक के अवयवों का उपशारीरिक निकालना है, फिर सहखंड निकालना है। पहले उपशारीरिक और सहखंड निकाल करके उसके बाद हम जो दिया गया है इसे हल करेंगे। चलिए पहले हम निकालेंगे उपशारीरिक, हल करेंगे। यहाँ निकालेंगे पहले उपशारीरिक। उपशारीरिक पहले निकालेंगे। उपशारीरिक को हम यम से प्रदर्शित करते हैं, यम आई जे। तो हम पहला अवयव लेंगे तो यम11 होगा हमारा, यम11 होगा। यम11 बराबर पहला स्तंभ पहला पंक्ति छोड़ने के बाद जो अवयव मिला उसका शारीरिक में लिखना 0 5 4 -7। इसे हल करेंगे। 0 में -7 का गुणा 0 -5 का 4 में गुणा 20, इसका मान आया -20। इससे हम पहला सहखंड निकाल लेंगे। पहला सहखंड बराबर -1 के पावर, यहाँ लिखेंगे सहखंड, सहखंड निकाल रहे हैं। यह उपशारीरिक -1 के पावर 1 + 1 इंटू यम11 कितना होगा? -1 के पावर 1 + 1, -1 के पावर सम संख्या है, इसका मान +1 में होगा, इंटू यम11 का मान कितना आया? -20। -20 के साथ गुणा कराएंगे, इसका मान -20 आया। अब यम12 निकालेंगे। जो यम12 है क्या होगा? पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ेंगे, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ेंगे, कितना मिला? पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ेंगे 6 1 4 -7, 6 1 4 -7। इसे हल करेंगे। 6 का -7 के साथ -42, -4 का 1 के साथ 4, -42 -4 बराबर -46। इसी के साथ में हम अब A12 भी निकालेंगे। -1 के पावर 1 + 2 इंटू यम12, -1 1 + 2 विषम संख्या हुआ, -1 के घात में विषम संख्या, उसका मान -1 होगा। और यम12 का मान -46 मिला, गुणा -46, यह आया 46। अब निकालेंगे यम13। यम13 क्या होगा? पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ छोड़ना है, पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ छोड़ना है। 6 1 0 5, 6 1 0 5। इसे हल करेंगे। 6 5 30, -1 का 0 के साथ 0, यह आया हमारा केवल 30। अब हम हल करेंगे फिर किसके साथ में? सहखंड निकालेंगे A13 का। -1 के पावर 1 + 3 इंटू यम13, -1 के घात में सम संख्या यह 1 मिला, गुणे यम13 का मान 30। अब निकालेंगे यम21। यम21 में दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ना है, दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ना है। कितना बचा? -3 5
और 5 -7, -3 5, 5 और -7। इसे हल करेंगे, -3 का 7 के साथ 21, -5 बचे 25, इसका मान आया -4 में। अब हम इसके साथ ही साथ निकालते जा रहे हैं शाखंड का मान, तो शाखंड में a21 का मान आया -1 के पावर 2 + 1 इंटू m21। -1 के पावर विषम संख्या है, इसका मान -1 में होगा, और -4 m12 का मान, m21 का मान कितना है -4, गुणा -4 बराबर 4। m22 निकालेंगे, दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ना है, दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ना है। 2 1 5 -7 बचा, 2 1 5 -7 बचा। इस साइड को हल करेंगे, 2 में -7 का गुणा -14, -5 1 का 5 बराबर -19 आया। यहाँ से a22 का मान निकालेंगे, -1 के पावर 2 + 2 इंटू m22, -1 की पावर सम संख्या, इसका मान प्लस में, गुणे m22 का मान कितना आया है -19, -19 से गुणा, इसका मान आया -19। फिर निकालेंगे m23, दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ छोड़ना है। 2 1 -3 5, 2 1 -3 5, इसे हल करेंगे, 2 बचे 10, -3 1 का 3, -3 माइनस प्लस 3 13 आया। यहाँ से a23 का मान कितना होगा, -1 के पावर 2 + 3 इंटू m23, -1 की पावर विषम संख्या माइनस, गुणा m23 का मान 13 बराबर -13। यहाँ से निकालेंगे a31 का मान। फिर a31 जब हल करेंगे, a31 में क्या होगा, तीसरा पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ेंगे, -3 0 5 4, -3 0 5 4, इसको हल करेंगे, -3 0 को -3 का 4 में हुआ -12, -5 का 0 में 0, यह आया -12। यहाँ से निकालेंगे a31, -1 की पावर 3 + 1 होगा, -1 की पावर 3 + 1 इंटू m31, -1 की पावर सम संख्या सब में रहा, प्लस में m31 का मान -12 है, यह मिला हमें -12। a31 तो हुआ, चलिए इधर हल कर देते हैं। a32 का मान, a32 का मान कितना होगा, तीसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ना है, 2 6 5 4, 2 6 5 4, 2 6 5 4। यहाँ से हल करेंगे, a32 का मान 2 चौका 8 -6 बचे 30, यहाँ से a32 का मान आया -22। जब a32 का मान -22 है, तब यहाँ से a32 नहीं, सॉरी भाई, यम रहेगा यहाँ पर, m32 का मान, और यहाँ भी कहाँ से हुआ है, यहाँ रहेगा m32, यहाँ भी m31, ठीक। तो इधर से तब यहाँ से हम निकालेंगे a32 का मान -1 के पावर
3+2 इंटू यम 32, यह मान हमारा माइनस में होगा, -1 के साथ गुणे ये 32 का मान -22 बराबर 22 होगा। अब फिर हमें बचा है एक और निकालने के लिए, यम 33 में क्या होगा, तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ छोड़ेंगे, बचा हमारे पास 2 6 -3 0। यहाँ से हल करके निकालेंगे यम 33 का मान, 2 में से 0 गया 0, -6 3 18 माइनस माइनस प्लस 18, इसका मान आया 18। तब हम A33 निकालेंगे, -1 के पावर 3+3 इंटू यम 33 बराबर प्लस में होगा प्लस गुणे 18 बराबर 18। इतना नोट करिए, तब हम इसको हल करेंगे। चलिए अब देख रहे हैं हमें इसे सत्यापित करना है, इसका लेफ्ट ले करके राइट दिखा देंगे। इसमें आवश्यकता किसका है, A11 A12, ये तो स्मॉल वैल्यू जो है इसका हम एड्रेस निकाल लेंगे सारे से, लेकिन A31 A32 A33 का आवश्यकता है। A31 A32 A33 नीचे दिया है। चलिए बगल वाला हम मिटा दे रहे हैं पहले। हमें यहाँ से सिद्ध क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे इसका, A11 कैपिटल A31 प्लस A12 कैपिटल A32 प्लस A13 कैपिटल A33। यहाँ से A11 का मान कितना है 2, और A12 का मान -3 और A13 का मान 5 है। अब इसी प्रकार कैपिटल का मान लेंगे, कैपिटल A31 का मान आया है -12। फिर A32 का मान निकालेंगे, A32 का मान आया है 22। A33 का मान कितना आया है 18। चलिए इस सब का मान ऊपर रख करके हल करेंगे। 2 गुणे -12 प्लस -3 गुणा 22 प्लस 5 गुणा 18, यह होगा 12 दूना 24 -24 -3 दूना 6 3 दूना 6 66 प्लस 18 बचे 90। इन दोनों का योग कितना आया -90 प्लस 90 बराबर 0। लेफ्ट लिए थे, राइट हमारा आ गया। यही हमें सिद्ध करना था, नोट कर लीजिए।